स्टेज पर जब सफेद साड़ी और माथे पर बिंदी सजाए सियानी घोष फिल्मी गानों की धुन छेड़ती दिखी। इस बार तो बंगाल के शहरों से लेकर सोशल मीडिया की रील्स तक वो ट्रेंड करने लगती हैं। इस बंगाल विधानसभा चुनाव में अगर कोई नाम सबसे ज्यादा वायरल हुआ तो वह तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता सियानी घोष हैं। ममता बनर्जी की स्ट्रीट फाइटर वाली छवि को अपने भीतर उतार कर स्टेज से धारदार भाषण देने वाली सयानी आज टीएमसी की नई पीढ़ी की सबसे चमकती चेहरा बनकर उभरी। सयानी उन नेताओं में शुमार है जिन्होंने राजनीति में आने से पहले फिल्मी पर्दे पर अपनी धाक जमाई। साल 1993 में कोलकाता में जन्मी सयानी ने साउथ पॉइंट हाई स्कूल और फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। स्कूल कॉलेज के दिनों से ही नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शौकीन सयानी ने इच्छेदाना टेलीफिल्म से एक्टिंग की शुरुआत की। इसके बाद काना माची अंतराल, एकला चोलो, राजकाहिनी और व्योमकेश और चिड़ियाखाना जैसी फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी से उन्होंने बंगाली सिनेमा में खूब लाइमलाइट बटोरी। एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाने के बाद सयानी को सियासत का पहला बड़ा ब्रेक साल 2021 में मिला। उन्होंने आसनसोल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और वह बीजेपी उम्मीदवार से हार गई। हालांकि उनकी मेहनत देख अभिषेक बनर्जी ने उसी साल उन्हें टीएमसी यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर मास्टर स्ट्रोक खेला। सयानी का सियासी सफर विवादों में भी अछूता नहीं रहा। साल 2021 में त्रिपुरा के निकाय चुनाव के दौरान वह एक बीजेपी सभा के पास से गुजर रही थी। उन्होंने जोश में कह दिया खेला होबे, यानी इसका नारा लगा दिया। बस फिर क्या था, अगरतला में मामला दर्ज हुआ और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद थाने के बाहर टीएमसी समर्थकों और विरोधियों के बीच जमकर झड़प हुई। इतना ही नहीं, साल 2023 में जब वे यूथ विंग के अध्यक्ष थे तब पश्चिम बंगाल के कथित भर्ती घोटाले में ईडी ने उनसे करीब 10 घंटे तक कड़ी पूछताछ भी की। तमाम चुनौतियों के बाद साल 2024 सयानी के लिए सबसे बड़ी कामयाबी लेकर आया जब उन्होंने जादवपुर यूनिवर्सिटी सीट से शानदार जीत दर्ज करी। आज वे टीएमसी की सबसे बड़ी क्राउड पुलर हैं। उनकी रैलियों में सिर्फ भाषण सुनने नहीं बल्कि उनकी गायकी देखने भी भीड़ उमड़ती है। बांग्ला भाषा, बांग्ला संस्कृति और ममता दीदी की विचारधारा, इन तीनों के कॉम्बिनेशन ने उन्हें जनता का चहेता बना दिया। बतौर सांसद लोकसभा में उनका अंदाज बिल्कुल अलग ही रहता है। बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी में उनका भाषण सोशल मीडिया पर काफी वायरल होते हैं। संसद में हाल ही में दिए गए चर्चित भाषण में उन्होंने भारतीय संविधान को अपने लिए भगवत गीता बताया। इस भाषण में घोष ने कहा कि जिस तरह से ये संसद प्रधानमंत्री के लिए एक मंदिर है, इसी तरह ये हमारे लिए भी एक मंदिर है और भारत का गणतंत्र हमारी पूजा है, संविधान हमारी भागवत गीता। ममता बनर्जी के अंदाज को कॉपी करने वाली सयानी में लोग दीदी का अक्स देखते हैं। हालांकि उन्हें अभी से ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि सयानी का ये फिल्मी सियासी अंदाज बंगाल की जनता को खूब रास आ रहा है। सयानी ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ रील की नहीं बल्कि रियल लाइफ की भी लंबी रेस के खिलाड़ी हैं।